नमस्कार। खटाना बुलेटिन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पटवारी पेपर लीक प्रकरण में एसआईटी का बड़ा खुलासा। घटनाक्रम से जुड़े 2 और अभियुक्त हुए गिरफ्तार। अभी तक 10 अभियुक्त हो चुके हैं गिरफ्तार। पटवारी पेपर लीक प्रकरण में थाना कनखल पर दर्ज मुकदमे की तफ्तीश मिलने के बाद लगातार जांच में जुटी एसआईटी टीम एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह के पर्यवेक्षण में अब तक गिरफ्तार किए जा चुके 8 अभियुक्तों संजीव दुबे, रितु, मनीष कुमार, प्रमोद कुमार, राजपाल, संजीव कुमार, राम कुमार सोनू उर्फ खड़को में से मुख्य आरोपी चाचा भतीजे संजीव दुबे और राजपाल का 4 दिवस पुलिस कस्टडी रिमांड हासिल किया। कस्टडी रिमांड के दौरान मिली अहम जानकारी के आधार पर एसआईटी ने प्रकरण से संबंधित कई संदिग्ध दस्तावेज व अन्य सामग्री बरामद की गई। अभियुक्त राजपाल संजीव दुबे व अन्य के साथ मिलकर अभ्यर्थियों को पेपर पढ़वाने समेत अन्य कई प्रकार के सहयोग करने के एवज में लाभ प्राप्त करने के संबंध में संलिप्तता प्रकाश में आने पर अभियुक्त दीपक व सौरभ को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों द्वारा प्रिंटर क्रैक कर पेपर की फोटोस्टेट निकालकर बिहारीगढ़ स्थित रिजॉर्ट में अभ्यर्थियों की निगरानी की गई व सोल्व किए गए पेपरों को नष्ट किए जाने की पुष्टि की गई। दोनों अभियुक्तों के कब्जों से अभ्यर्थियों से लिए गए धन का लेखा जोखा संबंधी दस्तावेज बरामद करते हुए पुलिस टीम ने प्रिंटर तथा अन्य दस्तावेज बरामद किए। अभियुक्तों की निशानदेही पर पेपर लीक प्रकरण के द्वारिका दिल्ली स्थित तीसरे घटनास्थल को भी चिन्हित किया गया। उक्त स्थल पर अभियुक्तों द्वारा अपने रिश्तेदारों को ले जाकर पेपर पढ़वाया गया था। द्वारा की जा रही है उसमें पहले पूर्व में 8 लोग गिरफ्तार हो चुके थे, जिसमें 7 लोग पे गैंगस्टर एक्ट भी लग गया, जो कोतवाली से जिसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। चूँकि महत्वपूर्ण प्रकरण था, इसमें साक्ष्यों के आधार पर ही सारी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़नी थी, तो इसमें साक्ष्यों को कलेक्ट करने के लिए इसमें 2 अभियुक्तों का राजपाल और संजीव दुबे का जो है इसमें पुलिस कस्टडी रिमांड 4 दिन का लिया गया था, जिसको आज वापस न्यायालय के आदेश से वापस जेल में दाखिल किया गया। लेकिन इन 4 दिनों के अंदर जो हमने घटनास्थल जहाँ पर बिहारीगढ़ हो, चाहे वो सेठपुर लक्सर का हो, और साथ ही साथ टीम ने जो पूछताछ के बाद एक नया घटनास्थल जहां पर नकल की गई थी वो द्वारिका दिल्ली का भी पता किया है, जहां पर पीसीआर के दौरान टीम लेके गई थी और वहां पर पूरे इस घटना का पता चला कि इस सेंटर पर भी कुछ लोग जो उसके रिश्तेदार थे संजीव दुबे और राजपाल के, उनके द्वारा, उनके नज़दीकी रिश्तेदारों द्वारा वहाँ पर दिनांक 5 और 6 की रात्रि में वहाँ पर प्रश्न पत्रों को लिख करके पढ़ा गया था। चूँकि साक्ष्य मिल चुके हैं, उसमें हमने बहुत सारी सीसीटीवी फुटेज से उस वाहन का भी पता लगा लिया जो उस दिनांक में जब इस घटनास्थल पर पहुँच के नकल की गई थी, उस वाहन को भी बरामद कर लिया गया, बोलेरो, जो इन्हीं लोग के रिश्तेदारों की वाहन था। साथ ही साथ हमने जो बिहारीगढ़ के रिजॉर्ट और उसके आसपास की सीसीटीवी फुटेज और डीवीआर, उससे भी हमें काफ़ी सारी एविडेंस मिल गई है छात्रों की अन्य गतिविधियों की जो वहाँ पर संचालित हो रही थी। इसके साथ अभी जो टीम ने हमारी जानकारी करी है उसमें गोपनीय दस्तावेजों में बहुत सारे हिसाब किताब की चीज़ें भी पता चली हैं जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। तो ऐसा लगता है संभावित कि चूँकि परीक्षा होने के बाद समस्त पूरा पैसा अभियुक्तगणों को नहीं मिला था, कुछ उनको जो है परीक्षा के रिजल्ट के उपरांत भी मिलना था। तो एक ऐसा अंदाजा है, कुछ हिसाब किताब जो मिले हैं उससे अभियुक्तगणों से क्रॉस क्वेश्चन करके पूछताछ कर ली गई है। और एक जो प्रिंटर लेके जो उनके द्वारा प्रश्न पत्र के विभिन्न, चूँकि छात्रों को पढ़ाने के लिए प्रश्न पत्रों को प्रिंटर से किया गया था, वो प्रिंटर भी जिस साथ से खरीदा गया था रानीपुर मोड़ के एक शॉप से, वहाँ से भी हमें अभियुक्तगणों के प्रिंटर खरीदना और उनके समस्त जो भी दस्तावेज थे वो मिल गए। साथ ही साथ फुटेज भी मिल गई जिसमें सभी व्यक्ति वहाँ पर षड्यंत्र में शामिल थे। फ़ोन भी खरीदा गया था इसी काम के लिए अलग से, वो फ़ोन का बिल और अन्य चीज़ें बरामद कर ली। तो देखा जाए तो 4 दिन की पीसीआर में बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ियाँ मिली हैं, जिससे मुझे लगता है कि आने वाले केस में जो है अन्य लोग भी इसमें जो आए हैं प्रकाश में, उनकी गिरफ्तारी हो पाएगी। अभी वर्तमान में 2 लोग को इसमें गिरफ्तार किया गया, एक इसमें सौरभ है और दीपक है, जो रिजॉर्ट में वहाँ पर इनके रिश्तेदार में ही लगते हैं, जो मदद कर रहा था अभ्यर्थियों की और जो वहाँ पर रिजॉर्ट में प्रश्न पत्रों को छात्रों को पढ़ा रहा था। तो उनकी 2 लोग की अन्य और गिरफ्तारी हुई, टोटल कुल 10 लोग अब तक गिरफ्तार हुए हैं। पर परीक्षा के बाद जाता है और बहुत सारे ऐसे में दस्तावेज भी जमा करा लिए जाते हैं, ऐसे मार्कशीट और चेकबुक हो जो गारंटी के तौर पर। तो वो समझ चीज़ें हमारी टीम ने बहुत सारी चीज़ें एविडेंस में रिकवर करी हैं। और चूंकि अब मेन अभियुक्त जो उसका संजीव चतुर्वेदी है, उसका भी हमने पीसीआर न्यायालय में अप्लाई कर दिया है। तो लगता है कि उसके आने के बाद और चीज़ें भी स्पष्ट हो पाएंगी कि चेन आगे तक कहाँ पर है, और अन्य किसी और परीक्षा में भी कोई अगर साक्ष्य आते हैं तो उस पर भी हम इन्वेस्टिगेशन को पैरेलली लेकर चल रहे हैं कि उन साक्ष्यों को भी हम कलेक्ट करें और आगे कार्रवाई करें। ये स्पष्ट टीम द्वारा पेपर लीक हेतु प्रयुक्त अभियुक्त राजपाल का रिश्तेदार की बोलेरो तथा पेपर की फोटो लेने वाले मोबाइल संबंधित साक्ष्य भी बरामद किए गए।